विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया और ये मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम है। और इसका यानी कि इसने सभी एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, यानी उस बेस्ड ऑन डिस्क्राइब कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि विटेकर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कुछ क्राइटेरिया था। क्या है क्राइटेरिया? अब ये क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। क्राइटेरिया मींस क्या होता है, यानी विटेकर सिस्टम यानी विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्लोइंग क्राइटेरिया, दैट इज सेल टाइप। हम देखेंगे कि सेल टाइप कैसा है। सेल टाइप का मतलब है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। दैट मीन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोटिक है। तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, यानी न्यूट्रिशन। सेल वॉल, सेल वॉल क्या देखेंगे, सेल वॉल किस टाइप का है, सेलुलोजिक है या पेप्टिडोग्लाइकन। उसको अलग अलग क्राइटेरिया में ग्रुप में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, तो ये सब बेसिस था जिससे क्या हुआ, इस बेसिस पर क्या किया, इस बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया विटेकर ने क्या किया, एनिमल को 5 किंगडम में सभी एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। जो मेन क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। सपोज मेन क्राइटेरिया क्या है, जैसे हम नंबर 1 देखते हैं, नीचे से आते हैं। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और सेल टाइप, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल हम देखेंगे तो दो तरह का हम लोग का एनिमल आता है। एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोट, और दूसरा हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट। यूकैरियोट सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यू। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखते हैं, यानी कि ये क्या है, प्रोकैरियोट का मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। और यहाँ पर देखेंगे यू तो कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया गया, जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप का नाम हम लोग देंगे, दे दिया गया मोनेरा। याद रखना है ये मोनेरा, यानी सभी प्रोकैरियोटिक ग्रुप को, प्रोकैरियोटिक सेल्स को, एक ही एनिमल को एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज मोनेरा। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा जो था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। तब यूकैरियोटिक में ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर आया, हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम लोग देखेंगे इसमें किस टाइप का एनिमल है, तो दो टाइप का देखेंगे। एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स दैट मींस, और दूसरा यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो होल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का भी एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया, क्योंकि ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो इसका एक अलग ग्रुप बना दिया गया, दैट इज प्रोटिस्टा। ये ग्रुप बना प्रोटिस्टा। और इसके बाद जो मल्टीसेलुलर ग्रुप था, यानी हाईली मल्टीसेलुलर ग्रुप था, इसको भी डिवाइड किया। नेक्स्ट जो डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे
यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स आता है, डिफरेंट टाइप्स का कॉम्प्लेक्सिटी है मल्टी सेलुलर, तो ऑल मल्टी सेलुलर बिलोंग्स टू, यानी देख रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस मोड ऑफ इसमें इसको डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में, यानी यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइड करते हैं इस तरह का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरा और ये तीसरा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं यो क्या है, मल्टी सेलुलर लेकिन ऑटोट्रॉप्स है, दैट इज सैप्रोट्रॉप्स, और एक हेट्रोट्रॉप्स, यानी ऑल आर मल्टी सेलुलर, तीनों मल्टी सेलुलर है लेकिन तीनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम देख रहे हैं कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों का अलग अलग है, यानी मल्टी सेलुलर है बट क्या है, कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेट्रोट्रॉप्स है और कुछ सेप्रोट्रॉप्स है। तो ये ऑटोट्रॉप्स को हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये इससे एक जो ब्रांच डेवलप हुआ किंगडम का, ये प्लांटी डेवलप हुआ, और जो सेप्रो था हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड फंगी, फंगी डेवलप हुआ, और इससे डेवलप हुआ एनिमलिया डेवलप हुआ। इस तरह से ये 3 किंगडम और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल से डिवाइड किया। अब इसको हम लोग इस तरह से सेपरेट करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेबल बना करके कि सेल टाइप कैसा होगा इसका, यानी इसे डिफरेंट प्लांटी एनिमलिया फंगी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सपोज मोनेरा, दूसरा कॉलम बनाते हैं हम लोग, थोड़ा नजदीक बनाना पड़ेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ये हमने ग्रुप बना दिया इसको। अब देख रहे हैं इस ग्रुप में हम लोग कि अब इसका सेल टाइप कैसा होगा, सेल टाइप कैसा है, सेल टाइप, सेल टाइप कैसा होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल टाइप में, देख रहे हैं यहां पर देखते हैं ये यूनिसेलुलर, ये भी यूनी होगा, बट यहां पर क्या देख रहे हैं, मल्टी, 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 सेल टाइप क्या हो गया, मल्टी। अब हम लोग आते हैं दूसरा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कैसा होता है देख रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियस हम लोग देखेंगे तो मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ भी प्रेजेंट है, क्लियर। थर्ड वन इज ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग देख रहे हैं मोनेरा में ऑर्गेनिल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फंगी में भी प्रेजेंट होगा, प्लांट और एनिमलिया में प्रेजेंट होगा। नाउ सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल हम लोग देख रहे हैं यहां पर मोनेरा में मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है, सेलुलोज से एब्सेंट होगा, क्लियर। प्रोटिस्ट में क्या होगा, सम हैव, कुछ में सम हैज सेल वॉल, कहीं पर नहीं होता तो सम, कुछ में होता है, बाकी में एब्सेंट होता है, याद रखना। फंगी अगर हम देखेंगे तो फंगी में देखते हैं क्या होगा, मेड अप ऑफ
काइटिन का बना होता है, और प्लांट में देखेंगे मेड अप ऑफ सेलुलोज, और एनिमल में क्या होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। अगर हम देखें इसमें रिप्रोडक्शन की भी बात करें, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन देखते हैं यहां पर क्या होता है, इसमें ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, यहां देखते हैं बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यहां भी बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यहां पर भी हम देखेंगे बोथ होगा ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और यहाँ एनिमल में भी देखेंगे बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम इसमें मूवमेंट को भी देखेंगे मोनेरा में, तो ये क्या होता है, बाय फ्लैजेला। अगर हम मूवमेंट को देखें, मूवमेंट, मूवमेंट, तो यहां क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ बाय फ्लैजेला, फ्लैजेला से होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में भी मूवमेंट बाय फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया, यहां होता है। और हम लोग यहां देख रहे हैं फंगी में क्या होता है, फंगी में मूवमेंट क्या होगा, ये क्या है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, यानी हम लोग बोलते हैं ये नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा, नॉन मोटाइल, एंड प्लांट इज आल्सो नॉन मोटाइल, और ये क्या होता है, हाईली मोटाइल। दैट मीन्स एनिमल क्या होगा, हाईली मोटाइल, ये मूव करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया में। तो इस तरह से विटेकर ने क्या किया, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस बेसिस पर, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोनेरा।